सारे लोग हॉस्पिटल्स वगैरह विज़िट नहीं करते। और ये चेक करें जी, ये है जी हमारा यहाँ का बेडरूम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल जी फ्रॉम नायरोबी। सुबह के तकरीबन 6:30 बजे और इतना जल्दी उठ के यहाँ पे आने की रीज़न ये है, पीछे आप देख रहे हैं कि हमारी जो है वो सफारी वाली कार है। हम जा रहे हैं मसाई मारा को देखने के लिए। वो कहते हैं ना कि अगर आप कीनिया आए और मसाई मारा नहीं देखा तो मतलब कीनिया आए क्यों। और आज हम जाएंगे, हमारी 2 दिन की सफारी होगी वहाँ पे, उसको जो वो अच्छी तरह एंजॉय करेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों को मसाई मारा दिखाएंगे वहाँ की, स्पेशली जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एक तो वाइल्ड लाइफ तो है ही है, पार्क आप देखते हो, उसकी नेचर को एंजॉय करते हो, और साथ साथ वहाँ की जो लॉजेस होती हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को दिखाऊँ कि किस तरह की यहाँ पर टूरिस्ट को फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। स्पेशली आपने तंजानिया का तो देखा, यहाँ पर कीनिया पर मैंने अभी तक जो है वो कोई सफारी नहीं ली। सो हियर इज़ अवर ड्राइवर मिस्टर कैक्सटन, या he will be leading us, and then we have मुस्तफ़ा भाई कराची से, वैसे कीनियन है, कराची बैकग्राउंड है ना आपका? बैकग्राउंड कराची का है। और इन्होंने ये सफारी जो है वो अरेंज की है, इनकी कंपनी का नाम है जी बी सफारी। तो मोस्टली जो है वो पाकिस्तानी क्लाइंट्स को ना आप कैटर कर रहे होते हैं, और बड़ा इजी हो जाता है जब आपके पास जो है वो एक पाकिस्तानी देसी बंदा हो जिससे आपने डील करना हो, और स्पेशल आपके लिए जो है वो सारा अरेंजमेंट जो है ये ख़ुद करते हैं। तो बहुत शुक्रिया जी। देखते हैं कि किस तरह के अरेंजमेंट्स हैं, ये सवारी हमारी कैसी रहे, लोगों को हम एक्चुअल एक्सपीरियंस देंगे जी। चलें जी, थैंक यू सो मच जी। हम लोग जो अभी पहुँचे हैं नारुक में। ये एक रिलेटिवली बड़ा टाउन है, मसाई मारा नेशनल पार्क इंटर होने से थोड़ा सा पहले। तकरीबन हमें यहाँ पे पहुँचने में 2.5-3 घंटे लगे, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक जैम हुआ था, अदरवाइज़ नॉर्मली 2 घंटे लगते हैं। और ये वो टाउन है जो जब इंडिया से ब्रिटिश टाइम पे लोग यहाँ पे आए थे तो उन्होंने इस टाउन को जो है वो बिल्ड किया था। और मेरे साथ ये फैमिली है इधर खड़े हुए, इनके ग्रेट ग्रैंडफादर्स ने एक्चुअली ये टाउन जो है वो बनाया था। और मुझे बताया गया कि जिस तरह नारुक को आप इसके जो स्पेलिंग है बैक साइड से स्टार्ट करें तो दैट मीन्स कुरान एज वेल। या सो आई हैव सीन सम पिक्चर्स लाइक, मेरे ख्याल में योर ब्रदर शोड मी द पिक्चर्स, सो वो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। उसमें आप देखें कि 4 या 5 घर हैं, और मोस्टली वो जो है वो इंडिया से जो फैमिलीज जो आई थी, और कच्छ गुजरात से। और ये लोग तब काम कर रहे थे आप इन द रेलवे लाइन दैट स्टार्टेड फ्रॉम मुंबासा। या और यहाँ भी हमारे लिए स्पेशल जो है वो होम मेड जो है वो गुलाब जामुन लेके आए। थैंक यू सो मच नाजिया, अप्रिशिएट इट अ लॉट। हम लोग जो अभी यही मसाई मारा से कोई तकरीबन जो है वो 15-20 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पे मुझे एक बड़ी इंटरेस्ट है, मार्केट नज़र आई है जो अभी किसी जगह पे नहीं देखी, कि भेड़ बकरियाँ और सामने जो है वो मुझे गाय नज़र आ रही हैं। यहाँ पे है हमारे फ्रेंड, व्हाट्स योर नेम? जॉन मसाई। हाँ, जॉन मसाई जी हमें मार्केट दिखा रहे हैं। लेट्स गो।
The other side of the sheep side. Okay. He's telling me to buy the cow. Yeah, to buy the cow. Buy the cow. Okay. Let's go there. Okay, thank you. इनकी वीडियोस वगैरह बनाएं तो भाई एग्रेसिव हो जाते हैं, इसलिए गाइड के बगैर जो ना आप आ भी नहीं सकते अंदर ना। जंबो एक चीज़ और है कि मसाइल लोग हॉस्पिटल्स वगैरह विज़िट नहीं करते, तो यहाँ पे जो भी जड़ी बूटियाँ इनको मिलती हैं जंगल से और इधर उधर से ना, वही वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये बेच रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा रूट्स वगैरह आपको इधर नज़र आ रही है। आई एम नॉट श्योर कि किस तरह की ये चाय है। Just going for the stone. Fire is coming like that one. Okay. Of that type. Yeah, you feel the pain in the. Yeah. Okay. और यहाँ पे जी जो मसाए शूज़ पहनते हैं ना, ये टायर से बनाते होते हैं, वो बना रही हैं ख़वातीन यहाँ पे। वो मुझे बता रहा है कि जब आप पत्थर वगैरह पे पैर रखते हो ना, तो बड़ी दर्द होती है, ऐसे लगता है जैसे आप आग पे पैर रख दिया हो। ओके जॉन, थैंक यू वेरी मच। जॉन मुझे बता रहा है कि आजकल साहिब भी जो है वो टाइम के साथ साथ थोड़ा सा चेंज हो रहे हैं, तो हॉस्पिटल्स वगैरह विज़िट करते हैं। सो हैव यू बीन टू द हॉस्पिटल? No. Only the bush medicines. Okay. Yeah. And but people do go to hospitals in Nairobi or any place? No, or it's not Narok? many. Narok only. Narok only, Yeah, okay. yeah. ये था जी हमारा यहाँ पे कैंप में वेलकमिंग डांस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आई एम गुड, थैंक यू। थैंक यू। चेक करें जी कितना लग्जरी कैंप बनाया हुआ है जी। ये जी इसकी एंट्रेंस है और ये हमें। सो व्हाट जूस इज इट? Mainly fresher या and sparkling wine. नो वाइन फॉर मी। Okay, good. Yeah, this one is fine. Thank you. So Okay. for lunch we have 4 courses. We have appetizer, Yeah. starter, main course and dessert. Okay. So appetizer is just standard. Yeah. Everything is allowed. Everything is That's allowed. perfect. Thank you. In case you're a I've vegetarian. just sent you a hero. Yeah. हम लोग जी मसाई मारा पार्क में इंटर हो चुके हैं और पीछे हमने गेट पे एक छोटा सा स्टॉप लिया था। वहाँ पे $80 जो है वो पार्क की इंट्रेंस फ़ी पे की है पर डे। तो मैं क्योंकि यहाँ पे 2 नाइट स्टे कर रहा हूँ तो मैंने $160 जो है वो पे किया। बहुत एक्सपेंसिव है। और जिस जगह पे मैं स्टे कर रहा हूँ इसका नाम है जी अमायान लग्जरी कैंप और बहुत ही खूबसूरत कैंप है। दिखाते हैं आपको अंदर से जो है वो किस तरह का है। सबसे पहले तो हम जी बाहर से स्टार्ट करते हैं। बाहर से कुछ इस तरह का लग रहा है। एक हमें जो है वो जकूज़ी भी दी हुई है और सामने जो है वो आपको इस तरह की जो है वो यहाँ की जो है वो नेचर देखने को मिलती है। और अभी हम आपको लेके चलते हैं जी अपने कैंप के अंदर। और ये चेक करें जी, ये है जी हमारा यहाँ का बेडरूम। अब चेक करें ना यार कितने प्यार से खूबसूरत तरीके से जो है वो उन्होंने छोटी छोटी जो डिटेल्स होती हैं काफ़ी मैटर करती हैं। खूबसूरत लगता है, स्पॉटलेस है, बिल्कुल क्लीन, हर चीज़, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। और इस तरफ जो है बेड के साथ जो सामने एक टेबल और चेयर दी हुई है। इधर जो है वो ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि दिन के टाइम जो है वो काफ़ी गर्मी हो जाती है तो यहाँ से जो है वो ठंडी हवा आ रही है क्योंकि धूप दूसरी तरफ है। और इधर जो है वो 2 जो है वो सोफ़े भी दिए हुए हैं, साइडों पे जो है वो लैंप्स हैं
और ये हमारा आ गया जी यहाँ का वॉशरूम। चेक करें यार कितना खूबसूरत वॉशरूम है और कितना खुला है। हमें जो है वो बाथ टब भी यहाँ पे दिया हुआ है और सामने शावर वाला एरिया आप चेक करें, कहीं से लग नहीं रहा कि ये कैंप है और ये कैंप है। और सिर्फ यही एरिया नहीं है बल्कि हमारे पास जो है ये ऑलमोस्ट एक अपार्टमेंट की तरह है। यहाँ पे भी जो है ना आप देखें तो उसे सोफ़े वगैरह लगा के बड़ा जो है वो खुला और कंफर्टेबल जो है वो बनाया हुआ है। मुझे जी पर्सनली ये कैंप बहुत पसंद आया है और हम अपने अगले 2 दिन जो है ना वो लग्जरी में इस खूबसूरत पार्क के नेचर और वाइल्ड लाइफ को एंजॉय करेंगे। यहाँ पे मेरा सफारीकॉम का 4G भी चल रहा है और उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी भी अवेलेबल है क्योंकि ये लोग यूज़ करते हैं जनरेटर और सोलर, तो कुछ चार्ज वगैरह करना हो तो वो भी जो है ना वो आपके मसले जो है वो हल हो जाते हैं। और उसके अलावा मुझे बता रहे हैं कि मेन बिल्डिंग के अंदर ना इनका अपना वाईफाई भी है। तो आप कह सकते हैं कि हर वो चीज़ जो टूरिस्ट को चाहिए होगी ना कि वो जब भी यहाँ पे आएँ लग्जरी में अपना स्टे एंजॉय करें, कैंप पे आके रेस्ट करें, यहाँ की वाइल्ड लाइफ को देखें, पार्क को देखें और उसके बाद जब वापस जाएँ तो और टूरिस्ट जो है ना वो आएँ, क्योंकि ऑफ़ कोर्स जब आप अपना स्टे एंजॉय करते हैं तो आप जो है और लोगों को बताते हैं कि भाई उस कैंप में जाके स्टे करें। तो मुझे अच्छा लगा यहाँ पे जितने भी कैंप्स में गया, सिर्फ यही नहीं है, यहाँ पे लॉजेज़ हैं, कैंप्स हैं, क्योंकि लॉजेज़ जो हैं वो इससे भी लग्जरी होती हैं। लेकिन मैं अभी तक जो है वो नेशनल पार्क के अंदर ना किसी जगह पे लॉज में मैंने ना स्टे नहीं किया। मुझे पर्सनली जो है वो कैंप्स पसंद है क्योंकि आपको हर फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल जाती है और क्या चाहिए। Hello, my friend. हाय, हाउ आर यू? यस। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हमारा जी सूप आ गया यहाँ पे। सूप यहाँ का बहुत अच्छा था और अब आ गया स्टार्टर। ये है जी फ़िश। अभी चेक करें जी, ये आ गया हमारा बर्गर और साथ में फ्राइज़ हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जो है सैलड है। आप चेक करें कि किस तरह चीज़ों को जो है वो सर्व कर रहे हैं, मतलब वो ऐसे लग रहा है कि ऐसी लग्जरी प्लेस में आ गया है। नाम भी इसकी माया लग्जरी लॉज है, लग्जरी कैंप सॉरी। और लास्ट में चेक करें हमारे पास जो है कितने प्यार से जो है वो फ्रूट्स लेके आए हैं, बहुत ही आला। किसी ने हमें जो पीछे वॉकी टॉकी पे बताया कि यहाँ पे ना लेपर्ड है। अभी लेपर्ड तो हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये सारी की सारी टूरिस्ट की गाड़ियाँ हैं ना सफारी के लिए, वो आप चेक करें ना। तो ये जहाँ पे भी कोई आपको वो वाइल्ड कैट नज़र आएगी, लेपर्ड, लायंस और चीताज़, उसके बाद जो है ना ये सारा हजूम लग जाता है। तो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ दी सफारीज़ एज़ वेल। बाकी ऑफ कोर्स जो है आप वाइल्ड लाइफ को एंजॉय ज़रूर करते हो, लेकिन हमें यहाँ पे अभी तक कोई लेपर्ड नज़र नहीं आ रहा। मे बी इन झाड़ियों में किसी जगह जो है वो छुपा हुआ है।
फर्स्ट टाइम है कि मैं अपने इतने करीब से लायन को जो है वो गुजरते हुए देख रहा हूँ। चेक करें, ये अभी गाड़ी के पीछे आ गया, शायद जो है ना उधर ही बैठ ही गया होगा, नहीं गुजर रहा है आगे। 4-5 हमें लायन नज़र आए हैं, कुछ जो है वो आगे चले गए झाड़ियों में, और ये जो है ये अभी वॉक करते करते जो है ना उधर जा रहा है। मसाई मारा जी ना सिर्फ कीनिया का बल्कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड जितने भी सफारी डेस्टिनेशन हैं उनमें जो सबसे फेमस पार्क्स होंगे वाइल्ड लाइफ के लिए, नेचर के लिए, उनमें से एक है। और इससे पहले मैंने विज़िट किया था सेरेनगेती जो कि तंजानिया में है। और सेरेनगेती और मसाई मारा आप कह सकते हैं कि एक ही पार्क है, क्योंकि इनके दरमियान में बॉर्डर लाइन है कीनिया और तंजानिया की। इसी वजह से कीनिया वाली साइड पे से कहते हैं जी मसाई मारा, और तंजानिया वाली साइड पे है सेरेनगेती। सेरेनगेती बहुत बड़ा पार्क है एज़ कम्पेयर टू मसाई मारा, और ये जो है वो रिलेटिवली छोटा है। उसके भी मैंने 2-3 ब्लॉग्स बनाए हैं, और अगर आपने उस काफ़ी चीज़ें जो है उनमें डिटेल में कवर की और आपने वो नहीं देखे तो सबसे पहले वो जाके देखें, क्योंकि हो सकता है कि वो चीज़ें सारी जो है ना मैं इन ब्लॉग्स में ना बताऊँ ताकि दोबारा जो है वो रिपीट ना हो, क्योंकि ये सेम पार्क है। इसलिए वाइल्ड लाइफ जो है वो तंजानिया से कीनिया भी आती है और कीनिया से तंजानिया भी जाती है। इसलिए जब यहाँ पे माइग्रेशन का सीज़न होता है विल्डर बीस्ट की, जून से लेके सितंबर तक, वो तंजानिया से इधर आते हैं और फिर यहाँ से जो है वो उधर चले जाते हैं जैसे जो है वो बारिशों का सीज़न जो है वो स्टार्ट होता है। तो अभी देखते हैं कि हमें किस तरह की यहाँ पे वाइल्ड लाइफ देखने को नज़र आती है। यहाँ पे हमें लगता है कि हम ना शायद जो है वो चीतास जो है वो आगे इम्पालास बैठे हुए हैं, उनको हंट करने के लिए जा रहे हैं। तो हम लकी साबित हों आज जो है वो देख सकें, क्योंकि ये बड़े जो है वो आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता से जा रहे हैं और आगे जो है वो इम्पालास खड़े हुए हैं। चीतास ने जी हमें धोखा ही दिया है। हमको 1.5 घंटा जो वहाँ पे इंतज़ार करते रहे और वो हाइड एंड सीक वाली जो है वो गेम चलती रही। और नॉर्मली ये होता है कि बहुत मुश्किल होता है कि आपको किसी जगह पे शिकार करते जो है नज़र आ जाएं, क्योंकि पार्क जो वो बहुत बड़ा होता है और आप जो वो सिर्फ एक स्पेसिफिक रूट होता है उसी को फॉलो करते हैं। सिर्फ जो वो जिनके पास वो होता है ना फिल्म का परमानेंट, मतलब BBC की कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो, जो कैमरा मैन हो, उनको जो है वो इजाज़त होती है और उनकी गाड़ियाँ कहीं पर भी जा सकते हैं। लेकिन बाकी जो सफारी वाली गाड़ियाँ हैं, इन्होंने एक जो रूट बना हुआ है पार्क के अंदर उसी को फॉलो करना था, और उस पर जो है वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको इस तरह नज़र आएँ, और फिर हो सकता है कि आपको सारा दिन जो है वहाँ पे बैठना ही पड़ जाए। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं जी एक छोटी सी ना ब्रेक लेने के लिए। आप देखिए कि मैंने सेरेनगेती में बताया था कि वहाँ पे कुछ उन्होंने ना स्पेसिफिक स्पॉट्स बनाए थे जहाँ पे जाके आपने अगर कोई फूड ब्रेक लेनी है या टॉयलेट या इस तरह की चीज़ें, यहाँ पे भी टॉयलेट्स वगैरह बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे एक उन्होंने
थोड़ा सा जो है वो रिलैक्सिंग सा रूल जो है ना वो रखा हुआ है कि कहीं पे भी दरख्त वगैरह में, क्योंकि अभी ज़रा धूप है, तो आराम से यहाँ पे बैठ के ना हम अपने जो है वो एक फ़ूड ब्रेक जो है ना, मतलब स्नैक्स वगैरह कुछ इस तरह जो है वो आराम से कर सकते हैं। बाकी जगहों पे इस तरह नहीं है। अभी यहाँ पे काफ़ी जो है वो बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, तो गाइड जो होता है वो ख्याल रखता है कि इनमें ना कोई जानवर वगैरह ना हो, या किसी ऐसी जगह जाके बैठें आप जहाँ पे ये झाड़ियाँ या घास जो है ना ये ज़रा कम हो। ये जी हमारा टूर गाइड ना इधर से लॉज में जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ वहीं से लेके आ गए हैं। एक बॉक्स उन्होंने दे दिया था जिसके अंदर पानी, जूस है, योगर्ट है, कुछ कुकीज़ हैं। आई थिंक इसके अंदर भी कोई चीज़ होगी खाने के लिए। ऐसे ही देखते हैं कि क्या डाला। हाँ, चिकन का पीस डाला हुआ है। बताता चलूँ कि ये हलाल है। ये एक केक है, यहाँ पे एक छोटा सा जो सैंडविच है। इधर जो है वो कुछ उन्होंने फ्रूट्स वगैरह डाले हुए हैं, और लगता है कि अंदर योगर्ट जो है ना उसका डब्बा फट गया था, लेकिन काफ़ी अच्छा उन्होंने पैकेट बना के दिया है। हम लोग जी आए हैं अभी अपना डिनर करने के लिए, और डिनर होगा कोई 5 या 6 या 7 कोर्स, मुझे नहीं पता कि किस तरह जो है वो चल रहा था, क्योंकि सबसे पहले तो आपको सूप देते हैं, फिर उसके बाद जो है वो स्टार्टर आता है, फिर कुछ और दरमियान में कुछ चीज़ एक देते हैं, उसके बाद मेन कोर्स आएगा, फिर डेज़र्ट आएगा, और साथ में टी, कॉफ़ी और इस तरह की चीज़ें। ओवरऑल सर्विस इज़ फिनोमिनल। आपको हर दिन मतलब आपको मौका ही नहीं मिलता है कि आप उसमें जो है ना कोई नुक्स, छोटी मोटी चीज़ें जो है ना निकाल सकें। अभी आ गया जी हमारे सामने मेन कोर्स, और चेक करें यार कितने खूबसूरत तरीके से एक तो सर्व कर रहे हैं, और दूसरा जो है ये लैम है, और साथ जो है वो कुछ वेजिटेबल्स हैं और मैश्ड पोटैटोज़ हैं। इधर जो है वो कुछ सॉस है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये जो मसाई मारा का एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया होगा, अच्छा लगा होगा। मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है। बी सफारी जिस कंपनी ने ये टूर अरेंज किया था, मुस्तफ़ा भाई, हर चीज़ का उन्होंने प्रॉपर जो वो ख्याल रखा है। और इस टूर के अगर आप हाई सीज़न में आएँ तो 14 से लेके $1500 के आसपास जो है वो प्राइस होगी। उसके अलावा पार्क फ़ीस 2 दिन की मेरे ख्याल में $160 मैंने पे किया है। सिमिलरली जो है अगर आप लो सीज़न में आएंगे तो $900,000 आएगा, क्योंकि लो सीज़न में स्पेस वगैरह होती है और लॉजेस वगैरह ना की कोशिश होती है कि लोग यहाँ पे ज़्यादा हैं। हाई सीज़न में ये फुली बुक्ड होती हैं, इसलिए उनको कोई फ़िक्र नहीं होती, प्राइसेस थोड़ी सी हाई रखते हैं। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बी सफारी के लिंक्स वगैरह डाल दूँगा, आप उनके थ्रू जो है वो बुक कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये, क्योंकि अपना ही बंदा है, तो अगर आप पाकिस्तान से या इंडिया से या कहीं से भी आ रहे हैं तो ट्राई करें इनको, आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। बंदे बहुत नाइस हैं। और मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलेगा। अल्लाह हाफिज़।